जय माता दी। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि भगवान शिव को पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आपको कहीं बहुत दूर जाना पड़ेगा, किसी बड़े मंदिर में, या बहुत महंगे महंगे अनुष्ठान करने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ, वो तो आपके घर में ही विराजमान है। जी हाँ, आपके घर के गमले की जो मिट्टी है ना, बस उसी मिट्टी से एक छोटा सा प्यारा सा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। विश्वास मानिए, उन्हें सोने चांदी हीरे मोती नहीं चाहिए, उन्हें महंगे फूल या 56 भोग के प्रसाद भी नहीं चाहिए। वो तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर आप प्रेम से, सच्ची भक्ति से एक लोटा जल भी उन्हें समर्पित कर देते हैं ना, तो वो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी पावन अवसर पर इस महाशिवरात्रि, जो कि 15 फरवरी को है, मैं आपके लिए दो अचूक उपाय लेकर आया हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। एक है बड़े से बड़े रोगों से मुक्ति पाने के लिए, और दूसरा है अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है तो उसे वापस पाने के लिए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रोग मुक्ति की। मैं उन लोगों को संबोधित कर रहा हूं जो किसी बड़े रोग से पीड़ित हैं, या जिनके घर में कोई बहुत समय से बीमार है। डॉक्टर पर डॉक्टर बदल रहे हैं, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, रिपोर्टें कुछ की कुछ आ रही हैं, और अब डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी है। तो मेरी बात सुनिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। विश्वास रखिए, वो डॉक्टर भी तो उसी महामृत्युंजय शिव का ही एक रूप है। लेकिन जब डॉक्टर हाथ उठा देते हैं ना, तब मेरे भोलेनाथ हाथ पकड़ते हैं। आपको करना क्या है? एक बहुत छोटा सा काम करना है। महाशिवरात्रि के दिन आपको बस एक बेर, जिसे बोर का फल भी कहते हैं, बस एक बेर लेकर शिव मंदिर जाना है। उस बेर को शिवलिंग पर प्रेम से समर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर अपने दिल से प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे महादेव, जैसे आपने नंदी के दुख दूर किए, जैसे आपने भृंगी के कष्ट हरे, जैसे आपने माँ पार्वती के सारे दुख दूर कर दिए, प्रभु वैसे ही मेरे शरीर में जो ये रोग बस गया है, इसे भी दूर कर दीजिए, इसे भी समाप्त कर दीजिए। मन ही मन ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहिए। अब सबसे जरूरी बात, जिसे आपको ध्यान से सुनना है। पूजा के बाद उस बेर को वहां से प्रसाद के रूप में उठाकर अपने घर ले आइए। अब इसे खाना कब है? इसे सुबह या दोपहर में नहीं खाना है, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। इसे आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही खाना है, यानी जब सूरज ढल रहा होता है और रात शुरू होने वाली होती है, ठीक उसी समय। आप विश्वास मानिए, भोलेनाथ पर भरोसा रखिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वही दवाइयाँ असर करने लगेंगी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बदलने लगेंगी और आपका रोग समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे उपाय पर। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनका पैसा, जिनकी मेहनत की कमाई कहीं फंस गई है। किसी को उधार दिया था पर वो लौटा नहीं रहा, कोई आपका धन लेकर बैठ गया है और देने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको क्या करना है? इसके लिए आपको चाहिए गेहूं की एक बाली। जी हाँ, जो सूखी हुई गेहूं की बाली होती है ना, बस एक बाली ले लीजिए। आपने कभी गेहूं की बाली के स्वभाव पर ध्यान दिया है? अगर वो आपके कपड़ों पर कहीं लग जाए तो वो नीचे की तरफ नहीं गिरती, वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर चढ़ती चली जाती है। बस यही प्रकृति आपके फंसे हुए धन को ऊपर खींचेगी, वापस लाएगी। आपको बस ये एक बाली लेकर भगवान शिव को समर्पित करनी है और अपनी जो भी धन संबंधी समस्या है, उस व्यक्ति का नाम लेकर महादेव को विस्तार से बताइए। कहिए, हे भोलेनाथ, मेरा इतना धन उस व्यक्ति के पास फंसा हुआ है, कृपा करके मेरा पैसा मुझे वापस दिलवा दीजिए। पूजा के बाद उस बाली को वहां से उठाकर घर ले आइए और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे यानी मेन एंट्रेंस के अंदर की तरफ किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। अब आप शिव कृपा का चमत्कार देखिएगा। जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है ना, उसके मन में एक ऐसी बेचैनी शुरू हो जाएगी, उसे रात को नींद नहीं आएगी, दिन में चैन नहीं मिलेगा, जब तक वो आपका पैसा नहीं लौटा देता। वो खुद या उसके परिवार का कोई सदस्य आपका पैसा लेकर आपके दरवाजे पर आएगा, ये मेरा विश्वास है। और एक विशेष उपाय मैं अपनी उन माताओं बहनों के लिए बताना चाहती हूँ जिनके विवाह को 20 साल 25 साल हो गए हैं, लेकिन संतान सुख से वंचित हैं, गोद सूनी है। आप एक नियम बना लीजिए, हर महीने जो मासिक शिवरात्रि आती है, उस दिन आपको गेहूं की बाली का केवल एक दाना, जी हाँ, सिर्फ एक दाना शिव जी को चढ़ाना है और शाम के समय उस दाने को प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना है, उसे खा लेना है। भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, उनकी कृपा से आपकी गोद अवश्य भरेगी, आपके वंश की वृद्धि होगी। अंत में बस इतना ही कहूंगा, याद रखिए, हम कलयुग में हैं। इस युग में सोने चांदी के शिवलिंगों की पूजा से भी कहीं अधिक फलदायी आपके घर के गमले की मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग की पूजा है। और अगर आपसे वो भी संभव ना हो तो कुछ मत कीजिए, बस एक लोटा शुद्ध जल प्रेम और पूरी भक्ति के साथ ले जाकर मंदिर में शिव को समर्पित कर दीजिए। और हमेशा मेरी ये बात याद रखिएगा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल तक पहुंची हो, तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय मां कालिका, हर हर महादेव।